गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा ग्रामर का यानी व्याकरण का वाक्य लेसन 4। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या हैं। ठीक है, वाक्यों को समझने से पहले हम बोलेंगे कि पहली चीज़ तो वाक्य जो होता है कुछ शब्दों का मेल होता है। बहुत सारे कुछ शब्द मिला करके हम एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एक एग्ज़ाम्पल की तरह इसको सीखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जैसे लिखा हुआ है रचित रहा खेल है, तो ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस दिया हुआ है पढ़ा अध्यापक रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वो प्रॉपर तरीके से, सार्थक तरीके से नहीं लिखे गए हैं। सबको आगे पीछे उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, तो ये वाक्य नहीं है। अगर सही से शब्दों को नहीं जमाया जाएगा तो वो वाक्य नहीं है। इनका अरेंजमेंट सही होना चाहिए। तो सही वाक्य कैसे होगा? रचित खेल रहा है, ये हमारा सही वाक्य है और इसे ही हम वाक्य बोलेंगे, ना कि इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। इसी तरीके से अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये एक सार्थक वाक्य है, तो इसको हम वाक्य बोलेंगे, ना कि इसको। ये रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। समझ में आया कि अगर हम शब्दों को आगे पीछे लिख देंगे तो वो वाक्य नहीं है। वाक्य कब बनता है? जब हम शब्दों को के जो सार्थक समूह बनाते हैं वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, नंबर 2 विधेय यानी कि प्रेडिकेट। ठीक है, तो वाक्य के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब ये उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें एक सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है पूरा एक ये वाक्य है। ठीक है, अब इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है यानी कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, तो इसको जिसके बारे में बात की जाती है, यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी क्या है? उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, और ज़्यादातर सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ड ही होता है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है? उद्देश्य, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और बचा हुआ रेस्ट ऑफ जो हमारा वाक्य होता है, सेंटेंस होता है लास्ट का, वो पूरा क्या होता है? वो होता है विधेय यानी कि प्रेडिकेट। समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, आम फलों का राजा है। ठीक है, ये एक पूरा सार्थक वाक्य है। अब हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? आम, क्योंकि इस पूरे वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? आम के बारे में बात हो रही है। तो आम क्या हो जाएगा? उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, और बचा हुआ पूरा वाक्य यानी कि फलों का राजा है, ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा? विधेय यानी कि प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। तो इस चैप्टर में बस इसके जो है परिभाषा है और इसके भेद है। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं और। ठीक है, तो अब हम जो है ना इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं एक। फिर सेकंड हमने पढ़ा वाक्य के 2 अंग होते हैं या भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और नंबर 3 है जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय यानी कि प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू।